ओम नमः शिवाय। सप्ताह में हर वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुद्ध त्रयोदशी व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक लड़के का नया नया विवाह हुआ और विवाह होने के बाद जब वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंचा तो वह 2-3 दिन अपने ससुराल में ही रुका। ससुराल में उसकी खूब खातिरदारी की गई। फिर एक दिन उसने अपनी सास से कहा कि अब वह अपने घर जाना चाहता है। यह बात सुनकर लड़की के घर वालों ने उन्हें जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जिस दिन वह लड़का जाने के लिए कह रहा था वह दिन बुधवार का था और बुधवार के दिन लड़की की विदाई करना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन लड़के ने अपने ससुराल वालों की कोई भी बात नहीं मानी और उनकी बातों को अनसुना कर दिया। आखिरकार ससुराल वालों ने भारी मन से अपने बेटी और दामाद को विदा कर दिया। चलते चलते दोनों पति पत्नी जब नगर के बाहर पहुँचे तो पत्नी को बहुत तेज प्यास लगने लगी। तब वह लड़का पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगा। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे एक कुआं दिखाई दिया, जिसमें से उसने एक लोटा पानी लिया और पानी लेकर जब वह वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी के आसपास का जो नज़ारा देखा उसे देखकर वह हैरान रह गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के पास खड़ी होकर बातें कर रही है और पानी भी पी रही है और ज़ोर ज़ोर से हंस भी रही है। यह देखकर वह लड़का हैरान रह गया कि जिस पराये आदमी के साथ वह बातें कर रही है वह बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। लड़का दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसके पहुंचते ही उस पराये पुरुष ने उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बताकर उस पर अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। दोनों ही लड़के एक स्त्री के लिए झगड़ने लगे। देखते ही देखते दोनों का झगड़ा काफ़ी बढ़ गया और यह देखकर वहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी इकट्ठी हो गई। जब उनका झगड़ा बढ़ गया तब वहाँ पर एक सिपाही भी आ गया। उनका झगड़ा निपटाने के लिए सिपाही ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है। लेकिन दोनों के एक जैसे ही दिखने की वजह से वह औरत भी दुविधा में पड़ गई कि किसको अपना पति बताए। पूछे जाने के बाद भी अपनी पत्नी को चुप देखकर वह लड़का भी बड़ा परेशान हो गया और आखिरकार वह मन ही मन भोलेनाथ को याद करने लगा और उनसे क्षमा याचना करने लगा कि हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी को बुधवार के दिन विदा करा के ले आया। हे प्रभु, किसी भी प्रकार से मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए। मैं जीवन में ऐसी गलती दोबारा फिर नहीं करूँगा। इसी प्रकार मन ही मन भोलेनाथ को याद किए जाने पर और अपनी गलती का एहसास करने पर भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगवान भोलेनाथ को उस पर दया आ गई। उसके बाद वह दूसरा हमशक्ल व्यक्ति वहाँ से खुद ही गायब हो गया। फिर इस प्रकार दोनों पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। तब से पति पत्नी दोनों ने मिलकर प्रदोष व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भोलेनाथ की पूजा करता है और हर त्रयोदशी के दिन व्रत रखता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उन्हें हर संकट से उबार ही लेते हैं। तो यह थी बुध प्रदोष की व्रत कथा। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।